हाथ में फूल का ये बड़ा सा डाली हम देख रहे हैं, तो ये लेके आप यहाँ आती हैं, आप सभी आई हुई हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? एखन हमर सबके नवविवाहिता जते मिथिला में महिला छथिन हुनकर सबके मधुश्रावणी पावनि चलै छै, जाहिमे कि साँझ के फूल लोढ़ाई छै। बिल्कुल, हाँ। तो हम सब अखन श्यामा मंदिर में आयल छै फूल लोढ़े ले। तो जगह जगह से फूल, पत्तियां, डालियां, ये सब छोटी छोटी ये सब तोड़ के आप यहाँ लाती हैं और यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि आप सजा रही हैं, आप सभी बहनें मिलके अपने संगी साथियों के साथ। और फिर यहाँ पे गीत संगीत का भी माहौल है। ये हमको बताइए आप कि ये जो पर्व आप मनाती हैं, इसके पीछे खास उद्देश्य क्या होता है? कि इसमें विषहर के पूजा कयल जाइ छै। हाँ। और संग में मतलब एहिमे नियम छै, पारंपरिक हमर मिथिला धरोहर के नियम छै जे साँझ के फूल लोढ़ाई छै, बासी फूल विषहर के चढ़ै छै, दूध लाबा चढ़ै छै। हाँ। और ऐसा कहै छै जे पति के और परिवार के रक्षा होइ छै। एहिमे एकटा और नियम छै जे पंचमी दिन जहिया पूजा स्टार्ट होइ छै, पंचमी से तृतीया तक पूजा होइ छै, जे 15 दिनक होइ छै। बहुत बढ़िया। हाँ, तो एहिमे जे छै पंचमी दिन खट्टा नमक और हमरा सब मिथिला में कहल जाइ छै खीर घोर और खाए के चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे कि मतलब पौराणिक कथा छै जेकर परिवार के रक्षा होइ छै। और कथा तो अखन विस्तार से नहीं कह सकै छी, लेकिन पूजा के बाद फिर कथा भी होता है। और कुछ कथा होइ छै। हाँ, और खास करके इसमें विषहर मैया की पूजा, यानी कि हमारे यहाँ तो वृक्षों की पूजा भी होती है, नाग देवता की पूजा होती है, नदियों को भी पूजा जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूजा करती हैं। और अभी खाने पीने के विषय में आप बताई हैं कि ये जो 13-15 दिन होता है, उसमें आपका भोजन आहार कैसा क्या होता है? एहिमे बिना नमक के हम सब खाना खाई छियै, जे कि ससुराल पक्ष से ही जते खाना होइ छै सब किछ आबै छै। अच्छा। और साँझ के भेला के सूर्य अस्त भेला के बाद पानि नहीं पीबऽ के रहै छै। अच्छा। हमर सबके पारंपरिक छै पूजा। और एकर अंतिम दिन होइ छै जे जते नवविवाहिता जे फुललोढ़ी करै छथिन, बिल्कुल, हुनका सबके टेमी देल जाइ छै, जे कहल जाइ छै जेना सीता मैया परीक्षा देने रहथिन, अग्नि परीक्षा अपन पवित्रता के लेल। ओनाहिते ही हमर सबके पूर्वज बहुत पौराणिक कथा छै जे एहिमे मिथिला महिला मतलब मिथिला के जो महिला छथिन हुनका सबके टेमी देल जाइ छै। अच्छा। और इस तरह से उस दिन टेमी के दिन, जो तृतीया के दिन जो यह पर्व, इस पर्व की समापन होती है और उसमें सिंदूरदान की भी प्रावधान है। उस दिन दूल्हे राजा भी आते हैं, सिंदूरदान का प्रावधान है। और पूरे कह सकते हैं परिवार से लेकर समाज तक, गांव में, शहर में, हर जगह एक खुशी का माहौल होता है। और यह बहुत ही बड़ा पर्व है। सुहागन स्त्री इस पर्व को जो करती हैं, तो उनके सुहाग की रक्षा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? हाँ, हमारी जैसे हमार मम्मी, हमार पीसी, हमार जते मतलब दादी नानी सब गोटा मतलब बहुत पूर्वज से करैत आबि रहल छथिन। और हमहूँ सब करै छियै और भगवती से यह कामना करै छियै, नाग महाराज से यह कामना करै छियै, विश्व भवानी से जे सब जते विवाहिता छथिन, जिनका जे भी छथिन, पिता छथिन, भाई छथिन, सबकी भगवान जी रक्षा करथिन। अच्छा, आपने भगवती की चर्चा की है, तो हम चाहेंगे कि आप 2 पंक्ति भगवती की गीत गुनगुनाए यहाँ पे, जो भी आपको हम सुनियो हे माँ भवानी, किछु कहलैनौ हम सुनियो हे माँ भवानी। आशा लगा कैलौ, आशा लगा कैलौ, करियौ ने खींचता किछु कहलैनौ हम सुनियौ हे माँ भवानी। बहुत बढ़िया। और इस तरह से गौरी की पूजा आप करती हैं और फिर आगे विषहरा का भी पूजा होता है, विषहर का भी गीत आप लोग गाती हैं, यहाँ पे गाया जाता है। तो यदि आपको याद हो तो आप 2 पंक्ति उसे भी गुनगुनाइए, विषहर गीत, जो इस पूजा का खास आकर्षण होता है। छोटी मोटी तुलसी के चतरल पाँचो बहिन खेले जुआ सारी राम ताही तर पाँचो बहिन खेले जुआ विषहर के टूटल ग्रीव हार राम कान देखी जैते
बिसहरी आमा गुठार राम कानते खीजते बिसहर आमा गुठार। पर्व की जो समापन कह सकते हैं कि तृतीया के दिन होता है, तो फिर सारी महिलाएं अमर सुहाग का वरदान मांगती हैं और इस तरह से इसे समाप्त करती हैं। आपने इतना अधिक अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सबके सुहाग अमर रहे, सबके भैया और पापा जो भी हैं वो सब हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।